अस्सलाम वालेकुम नाहिल, वेलकम बैक। आप कैसी हैं आज? वालेकुम सलाम। मैं ठीक हूँ। थोड़ी नर्वस थी कि आज फिर कहीं मुझे दोबारा से पैनिक अटैक के बारे में बात करनी पड़ेगी, लेकिन ओवरऑल महसूस कर रही हूँ। आज हम ना पिछले सेशन में डिस्कशन की इंफॉर्मेशन जो थी ना उसको और डीपली अंडरस्टैंड करेंगे। आपको किसी भी पॉइंट पर अनकंफर्टेबल फील हो तो हम ना अपनी स्पीड और पेस स्लो कर सकते हैं। जी, ठीक है। अच्छा, पिछले सेशन के बाद ओवरऑल आपने कैसा फील किया है? एक्चुअली मुझे थोड़ा रिलीफ फील हुआ था। मैं काफी इजीली फील कर रही थी। मुझे पहली बार समझ आया कि सिम्टम्स मुझे हो रहे हैं, उनका एक पैटर्न भी हो सकता है। दैट्स गुड। क्या पैनिक मॉनिटरिंग रिकॉर्ड कंप्लीट करने की कोशिश की आपने? जी, मैंने 3 रिकॉर्ड्स कंप्लीट किए हैं। जो आज हम ना उनको देखते हैं। आप मुझे बताएंगी कि इस वीक सबसे नोटिसेबल पैनिक एपिसोड कब हुआ था? सैटरडे को मैं ग्रोसरी स्टोर पे गई थी। इनिशियली मैं बिल्कुल ठीक थी, कोई इशू नहीं था, लेकिन सडनली मुझे अपनी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा तेज फील होने लग गई। तो उस वक्त आप क्या कर रही थी? मैं शॉपिंग कर रही थी और एक साइड पे बस खड़ी थी, देख रही थी चीज़ें। हार्ट बीट फास्ट होने के बाद सबसे पहला थॉट क्या था? मुझे लगा ओ नो, फिर से कहीं वो दोबारा से तो ना शुरू हो जाएगा। और उसके इमीडिएटली के बाद? उसके बाद मैंने सोचा अब मुझे यहाँ पर पैनिक अटैक आ जाएगा और मैं बिल्कुल गिर जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी। तो फियर लेवल उस टाइम कितना था, 0 से 10 तक? तकरीबन 8 था। उस वक्त बॉडी में और क्या सेंसेशंस थी? हार्ट बीट बहुत ज्यादा तेज फील हो रही थी, स्वेटिंग भी हो रही थी और हल्की हल्की डिजीनेस भी मैं फील कर रही थी। तो फिर क्या किया आपने? फिर मैंने उसी टाइम पर अपनी शॉपिंग छोड़ दी थी, मैं वहां से भाग गई और अब सिस्टर को मैंने कॉल कर ली। फिर और फिर बाहर आने के बाद क्या हुआ? थोड़ी देर में सिम्टम्स कम होने लग गए थे। जब सिम्टम्स कम हुए तो आपको क्या लगा था? मुझे लगा कि अच्छा हुआ है कि मैं बाहर आ गई हूँ, मैं सिचुएशन से भाग गई हूँ। अगर मैं अंदर रहती तो शायद कुछ सीरियस हो जाता मुझे। ये ऑब्जर्वेशन हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। मैं आपके सैटरडे वाले एपिसोड को ना एक सिंपल सीक्वेंस में मैप करना चाहती हूँ। सबसे पहले सिचुएशन ओके। क्या थी? ग्रोसरी स्टोर में अकेले शॉपिंग करने गई थी। उसके बाद फिजिकल सेंसेशन क्या थी? हार्ट बीट बहुत ज्यादा तेज हो गई थी। और आपका थॉट क्या है आपके जहन में? मुझे पैनिक अटैक आ रहा है और मैं गिर जाऊंगी। और उस थॉट के बाद इमोशन क्या थे आपके? फियर, या कह लें बहुत इंटेंस फियर था। और बिहेवियर? मैं फौरन ही उस स्टोर से बाहर चली गई थी और अपने सिस्टर को कॉल कर ली। और बाहर आने के बाद फिर क्या हुआ था आपके साथ? फिर एंजाइटी मेरी कम हो गई थी। अब हम ना इसे सीक्वेंस में देखते हैं। सिचुएशन आई, फिजिकल सेंसेशन हुई, फिर थॉट आया। फिर थॉट के बाद आपको ज़्यादा फियर महसूस हुआ, मतलब इमोशंस। फिर आपने एस्केप की, मतलब वहाँ से कॉल कर दी अपनी बहन को और आपको मिल गया शॉर्ट टर्म रिलीफ। जी, ऐसा ही है। इस सीक्वेंस में आपको क्या लगता है कि सबसे इम्पोर्टेंट टर्निंग पॉइंट क्या था? शायद जब मेरी हार्ट बीट फास्ट हुई और मैंने उसको डेंजर समझ लिया। एग्जैक्टली, पैनिक डिसऑर्डर में हम अक्सर एक साइकिल ऑब्जर्व करते हैं। मैं आपको डायग्राम के बगैर वर्बली समझाती हूँ। सपोज आपको ना सडनली हार्ट बीट आपकी फास्ट होती है, ये एक फिजिकल सेंसेशन है। अगर आप माइंड इस सेंसेशन को इंटरप्रेट अगर आपका माइंड इस सेंसेशन को इंटरप्रेट करे, वो कहेगा कि मेरे हार्ट को कुछ हो रहा है, तो नेचुरली आपका जो फियर है ना बड़ा ज़्यादा बढ़ जाएगा। फियर का इंक्रीज होने से बॉडी का जो अलार्म रिस्पॉन्स है ना वो एक्टिव हो जाता है। हार्ट बीट और ज़्यादा नोटिसेबल हो जाती है। और जो हमारी ब्रीथिंग है ना वो भी चेंज हो जाती है। डिजीनेस या स्वेटिंग इंक्रीज हो जाती है। फिर मुझे लगता है कि मेरी फर्स्ट थॉट ही करेक्ट थी। एग्जैक्टली और फिर ना थॉट और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। जैसे देखा, मुझे वाकई कुछ हो रहा है। ये मेरे साथ लिटरली ऐसा ही होता है। इसी को हम पैनिक साइकिल कहते हैं। फिजिकल सेंसेशन को डेंजरस समझना फियर को इंक्रीज करता है, और इंक्रीज फियर ना फिजिकल सेंसेशन को और ज़्यादा नोटिसेबल बना देता है। अब हम ना मैं आपसे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करना चाहती हूँ। जब आप हार्ट बीट आपकी बहुत फास्ट होती है तो उस सेंसेशन का क्या मीनिंग निकालती हो?
कि कुछ डेंजरस होने वाला है मेरे साथ। डेंजरस का क्या मतलब है? मुझे हार्ट अटैक हो रहा है, मैं फेंट हो सकती हूँ या मैं कंट्रोल भी लूज कर सकती हूँ। तो हार्ट बीट का सेंसेशन आपका माइंड में मल्टीपल पॉसिबल डेंजर्स क्रिएट कर देती है। हाँ जी, ऐसा ही है। ठीक है, तो फिर आप उन पॉसिबिलिटीज़ को ऑलमोस्ट सर्टेनिटी की तरह एक्सपीरियंस करती हैं। जी, अटैक के वक्त मुझे लगता है कि ये डेफिनेटली होने वाला है। ये एक इम्पॉर्टेंट कॉग्निटिव पैटर्न है। हम इसे ना कैटास्ट्रोफिक इंटरप्रिटेशन कहते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप जानबूझकर नेगेटिव थॉट सोचती हैं। पैनिक के वक्त ब्रेन फिजिकल सेंसेशन को थ्रेट के सिग्नल के तौर पर इंटरप्रेट कर रहा होता है। तो प्रॉब्लम सिर्फ हार्ट बीट नहीं है। नहीं, हार्ट बीट नहीं है। सेंसेशन इंपॉर्टेंट है, लेकिन उस सेंसेशन का मीनिंग भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो आपको एक थॉट को एग्जामिन करते हैं। अगर मेरी हार्ट बीट फास्ट हुई तो मैं फेंट हो जाऊंगी। आपका एविडेंस लगता है कि फास्ट हार्ट बीट ऑटोमेटिकली फेंटिंग कॉज करती है? जब मुझे डेजीनेस होती है तो मुझे लगता है कि मैं गिरने वाली हूँ। क्या आप एक्चुअली कभी पैनिक अटैक के दौरान फेंट हुई हैं? नहीं। क्या आपके 3 रिसेंट अटैक्स में आप फेंट हुई हैं? नहीं, ऐसा नहीं हुआ। तो इस जो थॉट है आपका कि मैं गिर जाऊंगी, लेकिन एक्चुअल आउटकम क्या हुआ है? मैं घिरी नहीं थी, मैं बस बहुत डर गई थी सबके ये बाद। डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रिडिक्शन और एक्चुअल आउटकम सेम नहीं थे। ये बात मैंने पहले कभी इस तरह नोटिस ही नहीं की। इसलिए हम थेरेपी में थॉट्स को सिंपलीफाई रोंग करके रिजेक्ट नहीं करेंगे। हम उन्हें एविडेंस के अगेंस्ट एग्जामिन करेंगे। अब मैं आपको अवॉइडेंस बिहेवियर्स के बारे में पूछना चाहती हूँ। पिछले सेशन में आपने बताया था कि आप क्राउडेड प्लेसेस अवॉइड करती। क्या इस वीक भी ऐसा हुआ है? जी, संडे को मेरी फ्रेंड ने मॉल चलने को कहा था और मैंने उसको सीधा मना कर दिया। आपने मना क्यों किया था उसको? मुझे डर था कि अगर मैं मॉल में मुझे पैनिक अटैक आ गया तो मैं बाहर नहीं निकल पाऊंगी वहां से। और अगर आप मॉल चली जाती पैनिक अटैक आ जाता, आपका सबसे ज़्यादा वर्स्ट क्या लगता आपको? मैं कंट्रोल लूज कर देती, लोग मुझे देखते और मुझे किसी की हेल्प लेनी पड़ती फिर। तो मॉल अवॉइड करने से उस वक्त आपको क्या फील हुआ? मुझे अच्छा फील हुआ, रिलीफ फील हुआ। और लॉन्ग टर्म में हम बताएं ज़रा मुझे। अब मुझे मॉल के थॉट से ही एंजाइटी होने लग जाती है। यहाँ हम एक बड़ा इंपॉर्टेंट और नोटिसेबल पैटर्न देख रहे हैं कि अवॉइडेंस आप करती हैं, आपको इमीडिएट रिलीफ मिलता है, सुकून मिलता है, लेकिन जो फ्यूचर सिचुएशन है ज़्यादा खतरनाक हो जाती है। मतलब अवॉइड करने से मुझे टेम्परेरी बेटरमेंट फील होती है, लेकिन फियर और स्ट्रॉन्ग हो जाता है मेरा। बिल्कुल ऐसा ही है। आपने पिछले सेशन में बताया था कि आप फ़ोन अपने हाथ में रखती हैं और सिस्टर को कॉल कर लेती हैं। क्या आप इसे अपनी सेफ्टी के लिए यूज़ करती हैं? जी, मुझे लगता है कि अगर सिस्टर फोन पर हो तो मैं सेफ हूँ। अगर फ़ोन आपके पास ना हो तो एंजाइटी कितनी इंक्रीज़ होगी? शायद 8 या 9। इसका मतलब फ़ोन आपको इमीडिएट रीअश्योरेंस देता है। रीअश्योरेंस और सेफ्टी बिहेवियर्स ना अंडरस्टैंडेबल है। आप नेचुरली अपने हाँ। फियर को रिड्यूस करने की कोशिश कर रही हो, लेकिन ट्रीटमेंट में हम ग्रेजुअली एग्जामिन करेंगे कि आप बिना इन सेफ्टी बिहेवियर्स के भी सिचुएशन हैंडल कर सकती हो। मुझे ये डिफिकल्ट लग रहा है बहुत ज़्यादा। और अगर हम आपको सडनली फ़ोन छोड़ने के लिए नहीं कहेंगे, ठीक है। सीबीटी ग्रेजुअल अप्रोच यूज़ करती है। पहले अंडरस्टैंडिंग करेंगे, फिर प्रैक्टिस करेंगे, फिर हम ग्रेजुअली इसको चेंज करेंगे। मुझे एक चीज़ अभी भी कंफ्यूज कर रही है, अगर पैनिक अटैक डेंजरस नहीं है तो बॉडी इसे इतना इंटेंस रिएक्शन क्यों देती है? ये तो बड़ा अच्छा सवाल है। बॉडी का अलार्म सिस्टम डेंजर के रिस्पॉन्स में डिज़ाइंड है, ठीक है। प्रॉब्लम ये हो सकती है कि अलार्म सिस्टम कभी कभी एक्चुअल डेंजर के बगैर भी एक्टिव हो जाए। जैसे कार का अलार्म बिना किसी को कार टच किए भी बज जाए। हाँ एग्जैक्टली, ये बहुत यूजफुल एग्जांपल है। वैसे अलार्म की साउंड रियल है, लेकिन अलार्म बजाना ऑटोमेटिकली ये प्रूव नहीं करता कि कार चोरी हो रही है। तो पैनिक सिम्टम्स रियल है लेकिन उसका मतलब नेसेसरी डेंजर नहीं है। हाँ, ये डिसीजन ट्रीटमेंट का बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। सीबीटी में हम 3 मेजर एरियाज पर काम करेंगे, ठीक है।
पहला ये होगा कि हम पैनिक रिलेटेड थॉट्स को देखेंगे, फिर हम फिजिकल सेंसेशन को इंटरप्रेट करेंगे, और तीसरा ये होगा कि हम ग्रेजुअली अवॉइडेंस और सेफ्टी बिहेवियर्स को रिड्यूस करेंगे। क्या इसका मतलब मुझे इंटेंशनली वो सिचुएशंस को फेस करना पड़ेगा जिससे मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है? हाँ, लेकिन ग्रेजुअली और कोलैबोरेटिवली, इसे एक्सपोजर कहते हैं, लेकिन एक्सपोजर तब इंट्रोड्यूस किया जाएगा जब हम पहले पैनिक साइकिल और कोग्निटिव पैटर्न्स को अच्छी तरह समझ लेंगे। मुझे थोड़ा डर लग रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर मैं हमेशा अवॉइड करती रहूँगी तो प्रॉब्लम शायद और बढ़ जाएगी। ये इनसाइड ट्रीटमेंट के लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है। अब हम ना आपका इंडिविजुअल पैनिक साइकिल समराइज़ करते हैं। आपके केस में एक कॉमन पैटर्न ये लग रहा है, सिचुएशन है कि अकेले और क्राउडेड प्लेसेस में होना, फिजिकल सेंसेशन की हार्ट बीट तेज़ हो रही है, थॉट आ रहा है कि मुझे पैनिक अटैक आ रहा है, मैं गिर जाऊंगी। इमोशन बहुत ज़्यादा फियर है, बिहेवियर है कि आप सिचुएशन को छोड़ रही हो, और कॉन्सिक्वेंस ये है कि एंजाइटी कम हो रही है। अकेले बाहर जाना डेंजरस का बिलीफ स्ट्रॉन्ग होना है ना। जी बिल्कुल, ये मेरी सिचुएशन है। अब हमारे पास ना एक वर्किंग फॉर्मुलेशन है, अगले सेशन में हम इसी फॉर्मुलेशन को यूज़ करेंगे, ठीक है। आज के बाद मैं ठीक है। चाहती हूँ कि आप पैनिक मॉनिटरिंग कंटिन्यू करें, लेकिन इस बार एक एडिशनल कॉलम ऐड करें। वो कौन सा कॉलम? मेरी कि आपकी प्रोडिक्शन क्या थी और एक्चुअल में हुआ क्या था। फॉर एग्जांपल, आपकी प्रोडिक्शन है कि फेंट हो जाओगी, लेकिन एक्चुअल में क्या हुआ था कि मुझे डिजीनेस हुई लेकिन मैं फेंट नहीं हुई। ओके। इससे मुझे अपने थॉट्स और रियलिटी का डिफरेंस समझने में भी काफ़ी हेल्प मिलेगी। बिल्कुल, आप हर पैनिक एपिसोड के लिए एक पॉइंट नोट करो कि सिचुएशन क्या हुई, फिजिकल सेंसेशन क्या थी, थॉट्स क्या थे, फियर कितना था 0 से 10 तक, आपने क्या बिहेवियर किया, आपने क्या प्रिडिक्ट किया कि क्या सोचा था अपने माइंड में, और एक्चुअली में हकीकत में क्या हुआ। जी मैं ये कंप्लीट कर लूँगी। आज हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्क किया। आपने आइडेंटिफाई किया कि पैनिक अटैक से फिजिकल सेंसेशन का एक्सपीरियंस नहीं होता, उसके साथ थॉट्स और इंटरप्रिटेशन भी इन्वॉल्व होती हैं। जी अब मुझे समझ आ रहा है कि मेरी हार्ट बीट फास्ट होती है, फिर मैं उसको डेंजरस समझ लेती हूँ, फिर फियर इंक्रीज हो जाता है और सिम्टम्स और ज़्यादा नोटिसेबल हो जाते हैं। एग्जैक्टली और जब सिचुएशन लीव करती है ना तो इमीडिएटली रिलीफ मिलता है, लेकिन ब्रेन लर्न करता है कि एस्केप करना कितना ज़रूरी है। इसीलिए शायद मेरा फियर बार बार इंक्रीज हो रहा है। बिल्कुल सही कह रही हो आप। हम ट्रीटमेंट में इस साइकिल को ग्रेजुअली ब्रेक करेंगे। ये सेशन आज का मेरे लिए काफ़ी हेल्पफुल था। मुझे पहली बार लगा कि मेरे पास पैनिक का एक अंडरस्टैंडेबल पैटर्न भी मौजूद है। ये बड़ी खुशी हुई है मुझे सुन के। आपका टास्क भी अभी पैनिक को फोर्सफुली स्टॉप करना नहीं है, इस वीक सिर्फ आपने ऑब्जर्व करना है, रिकॉर्ड करना है और उसको समझने की कोशिश करनी है, ठीक है। जी नेक्स्ट ठीक है। सेशन में हम आपके रिकॉर्ड थॉट्स को एग्जामिन करेंगे और स्पेशली ये देखेंगे कि ये पैनिक के वक्त आपके माइंड में कौन से थॉट्स रिपीट होते हैं, फिर हम उन थॉट्स को एविडेंस के थ्रू इवेलुएट करना सीखेंगे, ठीक है। जी ठीक है। अब हम ना नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, और अगर आपका कोई भी क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप नेक्स्ट सेशन में कर सकती हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।